महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और आला अधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक कर रही हैं गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की हो रही है समीक्षा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इम्फाल में सीआरपीएफ के जवानों की जगह जगह तैनाती है। चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं सुरक्षा बल। सीएम के इस्तीफे के 4 दिन बाद गुरुवार को लागू हुआ है राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राष्ट्रपति ने मणिपुर विधानसभा को निलंबित किया है। जब राष्ट्रपति उचित समझें तभी विधानसभा को बहाल किया जा सकता है। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, राष्ट्रपति शासन से मणिपुर की जनता को नहीं मिला न्याय। शांति बहाल करने के लिए पीएम मोदी को खुद जाना चाहिए मणिपुर। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का मतलब है राज्य और केंद्र दोनों ही सरकार फेल हो गई है। रोड मैप तैयार करने के लिए गृह मंत्री को बुलानी चाहिए ऑल पार्टी मीटिंग, तभी होगा मणिपुर की समस्या का समाधान। आरबीआई ने मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया बैन। पैसे निकालने और जमा करने पर रोक लगा दी है। अगले 6 महीने के लिए यह एक्शन लिया गया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगते ही बैंक के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अपनी जमा राशि निकालने के लिए पहुंच रहे हैं खाता धारक। सभी पैसा न मिलने से काफी परेशान है। बैंक के बाहर पुलिस की भी है तैनाती। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने कांग्रेस को कहा गुड बाय। एक्स पर खुद को कांग्रेस से अलग करने की बात कही है। दर्द और पीड़ा को बताया कांग्रेस छोड़ने की वजह। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाए गए हैं नए पोस्टर्स। लिखा, वापस आ रही है 17 महीने वाली तेज तर्रार तेजस्वी की सरकार। निलंबित ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की गिरफ्तारी 17 मार्च तक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत को आगे बढ़ाया है। पूजा पर चल रहा है फर्जीवाड़ा कर आईएएस बनने का केस। दुनिया में पहली बार किसी नदी को साफ करने के लिए एक साथ उतरे हैं 300 सफाई कर्मचारी। प्रयागराज के रामघाट और गंगेश्वर घाट पर चल रहा है सफाई अभियान। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है सफाई अभियान। महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई है आस्था की डुबकी। आज भी अभी तक 26 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। प्रयागराज महाकुंभ में यातायात व्यवस्था को लेकर सीएम योगी सख्त। वरिष्ठ अधिकारियों को जाम खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। आसपास के जिलों में महाकुंभ की वजह से लग रहा है जाम, उस पर भी अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही। महाकुंभ क्षेत्र और प्रयागराज जिले में आज से फिर से 3 दिनों का ट्रैफिक प्लान लागू। 3 दिनों तक सभी पास रहेंगे स्थगित। मेला क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री भी नहीं होगी। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई भगदड़ की 19 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता सुरेश पांडे से घटना से जुड़े तथ्य पेश करने को कहा गया है। वैलेंटाइंस डे पर राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन से जुड़े हुए सदस्य। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने थामी लाठियां। छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले मंचलों पर बनाए हुए हैं नजर। यूपी के फिरोजाबाद में पार्क से हिंदू संगठन के लोगों ने युवक और एक नाबालिग लड़की को पकड़ा है। हाथों में लाठी लेकर राष्ट्रीय रक्षक समिति और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता वैलेंटाइंस डे के चलते सुबह से ही सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी कर रहे हैं। पटना के पार्क में भी लाठी लेकर घूमे शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता। वैलेंटाइंस डे पर प्रेमी जोड़ों की तलाश कर रहे हैं। हाथों में हनुमान चालीसा लिए कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइंस डे को कैंसर बताया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बर्ड फ्लू का पहला केस मिलने से मचा हड़कंप। स्वास्थ्य अधिकारियों ने पहले मरीज की पुष्टि की। इलाके को रेड जोन घोषित कर 1 किलोमीटर के दायरे में सभी चिकन दुकानें बंद की गई हैं। दिल्ली में 1.5 करोड़ रुपए की कोकीन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की 141 ग्राम कोकीन बरामद। दिल्ली एनसीआर में ड्रग सप्लाई करते थे। हैदराबाद में चलती एक कार में आग लग गई। कार चालक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग का गोला बनी कार। फायर ब्रिगेड ने गाड़ियों पर आग पर काबू पा लिया है। कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन के पास मार्केट में भीषण आग लग गई। 40 अस्थायी दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।
मध्य प्रदेश के दमोह में एथेनॉल से भरा हुआ टैंकर पलट गया। टैंकर में केमिकल होने की वजह से प्रशासन ने हाईवे पर आवाजाही पर रोक लगा दी। सड़क की दोनों तरफ ट्रकों की और वाहनों की लंबी लाइनें लगी। अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों का दूसरा बैच भेजने की तैयारी। 16 और 17 फरवरी को हो सकती है भारत वापसी। अभी तय नहीं है जगह और फ्लाइट्स। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने किया सवाल, अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे भारतीयों को अमृतसर ही क्यों उतारा जा रहा है, ये अहमदाबाद क्यों नहीं उतर सकते। शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से आज केंद्र सरकार की बात होगी। किसानों की मांगों पर होगी चर्चा। किसानों का 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ पहुंचा है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा बोले, केंद्र सरकार और किसानों की बैठक के लिए पंजाब सरकार को नहीं मिला है न्योता। पिछले साल इन बैठकों में भगवंत मान भी शामिल हुए थे। इंडिया एनर्जी वीक का आज आखिरी दिन है। एनर्जी सेक्टर की कई निजी कंपनियां ग्रोथ के लिए इन्वेस्टर्स को ज्यादा और बेहतर रिटर्न कर रही हैं फोकस। वहीं केरन ऑयल एंड गैस के सीएफओ हितेश वेद ने कहा, प्रोडक्शन बढ़ाने पर हो रहेगा फोकस। हाइड्रोजन स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 बड़ी कंपनियों के साथ हुआ एमओयू। ओसवाल एनर्जीज और यूएस की कंपनी सिंकलेयर एक साथ आई। हाइड्रोजन की बढ़ती कीमतों को बताया है बड़ी चुनौती। गेल बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर आरके सिंघल ने कहा, उनकी कंपनी का बिजनेस है एनवायरमेंट फ्रेंडली। कंपनी मुहैया कराती है प्रदूषण मुक्त एनर्जी। अमेरिका से दिल्ली के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, वहीं पीएम मोदी का अमेरिका दौरा बेहद सफल रहा है। थाईलैंड के संवाद कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, शिंजो आबे के साथ बातचीत के दौरान ही आया था संवाद कार्यक्रम का आइडिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत और थाईलैंड में 2000 साल से गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में मिले दोनों ही नेता, एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से दी अमेरिका की बागडोर संभालने की बधाई। कहा, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से राष्ट्रपति बनने पर आपको खूब शुभकामनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दिया है भारत आने का न्योता। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपके भारत आने के लिए आमंत्रित आपको करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका के साथ 2030 तक दोगुना कारोबार का लक्ष्य है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी हुई है बातचीत।